हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कई बार हम अपने क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पर कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से। अब दोस्तों, जैसे ही हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो बैंक का जो सिस्टम होता है वो तुरंत उस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। 3 से 4 दिन बाद आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि भाई आपका जो अमाउंट है वो ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया गया है और आपको प्रति महीना इतना ईएमआई पे करना पड़ेगा बैंक को। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे घर पे प्रोडक्ट आता है 3-4 दिन बाद, तो हमें वो पसंद नहीं आता या किसी भी वजह से हम उसको रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आता है कि जो हमारा अमाउंट ईएमआई में कन्वर्ट हो चुका है, क्या हमें उसकी ईएमआई प्रति महीने देनी पड़ेगी, और अगर ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी तो बैंक को हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा या कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कितनी फीस हमें बैंक को देनी पड़ेगी ईएमआई को कैंसिल कराने, कितने दिन में हमारा जो पेमेंट है अमेजन से वो हमारे क्रेडिट कार्ड में वापस आ जाएगा, और क्या क्या हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर मैं इस वीडियो में हाजिर हो गया हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपका कोई भी सवाल नहीं रहेगा जिसका जवाब आपको इस वीडियो में ना मिल पाए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं ईएमआई पर क्रेडिट कार्ड की, तो वहाँ पे तो स्टार्ट हो जाता है, बैंक का सिस्टम तुरंत उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देता है। 3-4 दिन बाद आपको बैंक से मैसेज भी आ जाता है कि भाई आपका अमाउंट ईएमआई में कन्वर्ट हो गया है और आपको इतना ईएमआई पर मंथ पे करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि हमें वो प्रोडक्ट जब हमारे घर पे पहुंचता है तो पसंद नहीं आता या किसी भी वजह से हम उसको वापस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप रिटर्न की रिक्वेस्ट डालते हैं तो रिटर्न की रिक्वेस्ट अप्रूव होने में और उसको पिकअप होने में और वहाँ सेलर तक पहुँचने में तकरीबन आपको लग जाएगा 1 वीक का समय। अब 1 वीक के अंदर अमेजन जो है वो आपके जो क्रेडिट कार्ड में है वो बैलेंस जमा कर देगा। लेकिन दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में आपका बैलेंस तुरंत जमा नहीं होगा। जी हाँ, अमेजन का आपको मैसेज आ जाएगा, वो आपको एक रेफरेंस नंबर भी दे देंगे कि भाई ये आपका रेफरेंस नंबर है और आपका अमाउंट हमने आपके जो क्रेडिट कार्ड है उसमें जमा कर दिया है। लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड में वो अमाउंट तुरंत दोस्तों जमा नहीं होगा। अब ऐसे में आपको क्या करना है, क्योंकि उधर आपके पास ईएमआई का कन्वर्टेबल का मैसेज आ चुका है, तो आपको क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको बैंक के कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर से बात करनी है और बैंक को बताना है कि सर, मैंने ये प्रोडक्ट इस तारीख को ख़रीदा था, इतने का प्रोडक्ट था, ईएमआई पे मैंने ख़रीदा था और इस तारीख को मैंने रिटर्न कर दिया था और मेरी जो रिटर्न की रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो गई है और अमेजन ने मेरा पैसा भी भेज दिया है। तो आप जो मेरी ईएमआई कन्वर्ट हुई थी इसको आप कैंसिल कर दीजिए। दोस्तों, जैसे ही आपका ईएमआई में कन्वर्ट होता है अमाउंट, तो आपके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है और आपके ऊपर एक प्रोसेसिंग फ़ीस लगाई जाती है जिसको बोलते हैं ईएमआई प्रोसेसिंग फ़ीस। तो वो आपका जो स्टेटमेंट होता है ना क्रेडिट कार्ड का, उसमें वो ऐड हो जाती है। तो जब आप कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर को कॉल करेंगे तो आप उनको बोल दीजिएगा कि सर, मेरी जो ईएमआई है वो आप कैंसिल कर दीजिएगा। तो वो क्या करेंगे, वो आपकी ईएमआई कैंसिल कर देंगे और जो आपके ऊपर जीएसटी लगा है और आपके ऊपर जो प्रोसेसिंग फ़ीस लगी है वो उसको रिटर्न कर देंगे। यानी क्या होगा कि आपके क्रेडिट कार्ड में जो है ना, जो आपका पूरा का पूरा अमाउंट था, यानी जितने का आपने प्रोडक्ट खरीदा था, जैसे मान लीजिए कि आपने 5,000 का प्रोडक्ट खरीदा था, तो क्या होगा कि जैसे ही वो उसको कैंसिल करेंगे आपकी ईएमआई को, तो वो 5,000 रुपये आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास, जैसे अमेजन ने मान लीजिए 1 तारीख को आपका पैसा वापस किया, तो इसमें 10 से 15 दिन का समय लग जाता है आपके क्रेडिट कार्ड में आपका अमाउंट आने में। तो 1 तारीख को अमेजन ने आपका पैसा वापस किया, तो लगभग मान के चलिए कि 10 से 15 दिन के अंदर आपके जो क्रेडिट कार्ड में है वो अमाउंट वापस आ जाएगा और आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो इतने ही अमाउंट से कम हो जाएगा जितने अमाउंट का आपने प्रोडक्ट वो रिटर्न किया है। तो दोस्तों, इतने दिन तो लगते हैं आपके पेमेंट को आने में। दोस्तों, बात करते हैं कि भाई आपको बैंक कितना चार्ज लगाएगा। तो दोस्तों, इसमें भी 2 कंडीशन है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो ईएमआई आपने कैंसिल किया है, जब तक आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो जनरेट नहीं हुआ था। जैसे मान लीजिए कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट डेट है वो 10 तारीख है
और आपने 10 तारीख से पहले पहले ही जो कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर था बैंक का उसको कॉल करके और अपनी ईएमआई को कैंसिल करा दिया तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका बिल जनरेट होने के बाद आप कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर को कॉल करते हैं और आपका ईएमआई वो कैंसिल करता है तो जितना भी उस ईएमआई पे इंटरेस्ट बनता है, पूरे के पूरे ईएमआई पे इंटरेस्ट, जैसे मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट अमेज़न पे आपको कैश में 5,000 का मिलता है और अगर आप उसको ईएमआई पे परचेज करते हैं तो आपको वो 5500 रुपये का मिलता है, यानी बैंक 500 रुपये का अपना इंटरेस्ट वहाँ पे ऐड करता है। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि बिल जनरेट होने के बाद अगर आप वो ईएमआई कैंसिल कराएंगे तो जो 500 रुपये का इंटरेस्ट है ना वो आपको चार्जेस लगेगा। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपये तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। हाँ, अगर बिल जनरेट होने से पहले पहले आप ईएमआई को कैंसिल करा देते हैं तो कोई भी आपको चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर हमारे तो अमेजन ने तो पैसे वापस कर दिए लेकिन हमारे क्रेडिट कार्ड में वो पैसा आया ही नहीं। तो दोस्तों, जिस दिन अमेजन ने आपको वो पैसा वापस किया था उसके 15 दिन के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड में वो पैसा आ जाना चाहिए। आप बीच बीच में 3-4 दिन के बाद बैंक को कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल पे भी वो आपको यही बताएंगे कि भाई 15 दिनों तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। 15 दिन के अंदर मैंने देखा है जो पेमेंट है आपका वो ज़्यादातर लोगों के क्रेडिट कार्ड में आ जाता है। लेकिन अगर 15 दिन के अंदर भी नहीं आता तो फिर आपको तुरंत बैंक को कॉल करना है और जो रेफरेंस नंबर आपको अमेजन वालों ने दिया है वो रेफरेंस नंबर आपको बैंक में बताना है और कहना है कि जी ये रेफरेंस नंबर है और इस रेफरेंस का पेमेंट रिटर्न है और वो मेरे क्रेडिट कार्ड में नहीं आया है। वो फिर क्या करेंगे, वो आपकी जो कंप्लेंट है वो दर्ज कर लेंगे और आपके जो क्रेडिट कार्ड में अमाउंट है 1-2 दिन में आ जाएगी। दोस्तों, कोशिश करें कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जैसे ही आपका बिल जनरेट होता है, जैसे 10 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है तो आप 11-12 तारीख को प्रोडक्ट को ख़रीद लें। जिससे क्या होगा कि आपको कम से कम 1 महीने का समय तो मिल ही जाएगा। इस 1 महीने में आपने अगर रिटर्न भी कर दिया प्रोडक्ट को तो आपका पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड में आ जाएगा और आपको लॉस होने से बच जाएगा। जो बैंक के चार्जेस वगैरह लगते हैं वो आपके बच जाएंगे। तो कोशिश करें कि बिल जनरेट होने के 1-2 दिन बाद ही आप प्रोडक्ट खरीद लें अगर आपको ईएमआई पे ख़रीदना है। उससे क्या होता है कि रिटर्न में आपको बहुत ही कम लॉस होने के चांसेस होते हैं, इंटरेस्ट वगैरह। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपका कोई सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।